हेलो दोस्त। आज हम आपको 10th क्लास समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या तो प्रथम पद के बारे में, या क्वेश्चन सारबंतर या पदों की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे पदों की संख्या, जिसमें प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है। सार्व अंतर, जिसको डी से सूचित किया जाता है, और पदों की संख्या को एन से सूचित किया जाता है। ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे आपका है 4, 6, 8, 10। ये कोई अंक है 4, 6, 8, 10, तो समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक अंकों के बीच का अंतर अगर समान है तो वह समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो जिसमें आपका ये हो गया प्रथम पद। प्रथम का मतलब पहला होता है, तो ये हो गया प्रथम पद, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। और प्रथम और द्वितीय पदों के बीच का अंतर को हम सार्वंतर यानी कि डी से सूचित करते हैं। प्रथम और द्वितीय यानी कि आपको इसका जो सार्वंतर होगा 6 - 4 2, तो ये आपका हो गया डी। डी यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, यानी कि सेकंड पद में से जब हम पहला पद को घटाते हैं तो ये आपका होता है सार्वंतर। जैसे यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये आप समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछ सकता है कि क्या आंकड़े 4, 6, 8 और 10 समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम फिर से अंक को लिखते हैं 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच का अंतर है 2, और इसके बीच का अंतर भी 2, और इसके बीच का अंतर भी 2 है। तो हम आपको पहले ही बता दिए समांतर श्रेणी क्या है। तो प्रत्येक अंकों के बीच का अंतर अगर आपका समान है तो वह समांतर श्रेणी में होता है। जैसे हम क्वेश्चन बताएं कि प्रथम पद पूछ सकता है आपका क्वेश्चन में, सार्वंतर पूछ सकता है, या पदों की संख्या। तो हम आगे चलते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चन के द्वारा आपको हम समझाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन रहे, शॉर्ट में लिख देते हैं समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट एन तक। अगर इसमें से आपको पूछेगा कि प्रथम पद कौन है, जैसे एक हम एग्जाम्पल के ऑप्शन भी ले लेते हैं। मान ले 1 कर ले, 6 हो जाए, सी में आपका 2 रहे, डी आपका नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 में प्रथम पद कौन है। इधर लिख देते हैं में प्रथम पद निकाले, तो प्रथम पद का मतलब पहला, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, या क्वेश्चन में अगर पूछे, जैसे कहने का मतलब प्रथम पद हमको पूछेगा तो पहला, प्रथम का मतलब पहला, यानी कि ए आपका कितना हो गया 2। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा सार्व अंतर इसका कितना है, यानी कि डी सार्व अंतर। जब इसी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का सार्व अंतर कितना है, तो हम बताएं आपको कि बीच का अंतर देखा जाता है। सार्व अंतर में बीच का अंतर, यानी कि दूसरा पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। या आपका एक फॉर्मूला भी है, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से, ये आपका A1, A2, A3 इस टाइप से पद बढ़ते जाएंगे, तो आप दूसरा पद में से जब पहला पद को घटाएंगे तो आपका सार्व अंतर निकल जाएगा। तो 6 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा सार्व अंतर हो गया 4। ठीक है, और एक है पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालना है, तो इससे पदों की संख्या निकालने के लिए देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन रहे समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद आपका कर लेते हैं 68 है।
इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 68 है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी यानी कि इसको हम टीएन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम टीएन से दिखाते हैं। तो टीएन बराबर आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है टीएन यानी कि समांतर श्रेणी निकालने का। तो जिसमें हम आपको बताए हैं इसमें ए टीएन आपका जो अंतिम पद है यानी कि बोल रहा है कौन सा पद 68 है। ठीक है, इस टाइप से जब अंक बढ़ते जाएंगे तो कौन सा पद आएगा जो आपका 68 हो जाएगा। तो आपका टीएन दिया हुआ है 68। प्रथम पद एक बोला जाता है, प्रथम पद को यहाँ पर लिखा है, प्रथम पद ए से सूचित किया जाता है, तो आपका है 2 प्लस पदों की संख्या को एन से सूचित किया जाता है, तो एन आपका नहीं दिया हुआ है, माइनस में 1 डी यानी कि सारवंतर। तो सारवंतर इसमें कितना हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर आपका 4 है, डी बराबर तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो 6 माइनस 2 यानी कि आपका आ गया 4। ठीक है, समीकरण जानते होंगे तो जो परस का अंक है इधर हम घटा सकते हैं, तो 68 में से 2 घटा देंगे तो इधर बचेगा एन माइनस 1 और बटा में 4, ये घटेगा तो आपका आ जाएगा 66 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। इधर आपका ये आ जाएगा बटा में 66 बटा 4 बराबर एन माइनस 1। ये माइनस का उल्टा हो जाएगा आपका प्लस, इधर सॉल्व कर देते हैं तो 66 बटा 4 प्लस 1 बराबर एन, तो ये हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा आपका यानी कि 70 बटा 4 बराबर एन। काट दीजिए इसको, हो जाएगा 35 बटा 2 यानी कि आपका 35 बटा 2वां पद जब निकालेंगे यानी कि 17 के कुछ आगे 17 दूनी 34 का पद आपका 68 आ जाएगा। और कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, और हम आपको और विस्तार से समझाते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पर एक हम कोई अंक ले लेते हैं 2, 5, 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 62 है। एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, इसमें पदों की संख्या पूछेगा आपको कि 2 समांतर श्रेणी 2, 5, 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 62 है। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का हो सकता है जैसे 5, 10, 15 डॉट डॉट एन तक कर लेते हैं, अनंत संख्याएं हो सकती है, का सार्व अंतर, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इसको फिर से समझा देते हैं। सार्व अंतर क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है 4, 6, 8 डॉट डॉट का 21वां पद निकाले। अब इसमें आपका टीएन पूछ रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन में कौन सा पद 62 है, तो ये टीएन दिया हुआ था, अंतिम पद आपका 62 है, और इसमें आपका सार्वंतर पूछा है, और इस क्वेश्चन में आपका 21वां पद पूछ रहा है, यानी कि कहने का मतलब कि 1, 2, 3 पद हमारा लिखा हुआ है। इस टाइप से जब हम 21वां पद पर पहुंचेंगे तो उसका मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। और एक चौथा क्वेश्चन होता है आपका 5, 7, 9 डॉट डॉट कर लेते हैं एन तक का प्रथम पद पूछ सकता है कि प्रथम पद क्या है। ये 4 प्रकार का क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका कि 2, 5, 8 का कौन सा पद 62 है। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 में आपका प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 2, उसके बाद निकालेंगे डी यानी कि सार्वंतर। तो 2 से 5 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, यहाँ भी 3 बड़ा है, यानी कि
सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देंगे तो हमारा सारवंतर निकल जाएगा। और बताएं कौन सा पद 62 है, यानी कि ये आपका दिया है अंतिम पद, तो अंतिम पद को Tn द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला हम लगा देंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान आपका 62 है, a आपका दिया है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपका कितना है 3 हो गया। यहाँ पर देखिए बताया आपको इधर इधर घटा सकते हैं, बराबर n माइनस 1 इंटू 3। ये घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 60 इंटू n माइनस 1 3। 3 से इसको काट दीजिए तो 20 बार में कटेगा, 20 और 1 21, तो n का मान आ गया आपका 21। ठीक है, आपका इस प्रकार का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है आपका सारवंतर निकालने के लिए। तो सारवंतर तो बहुत ही आसान है आपका, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, यानी कि डी से सूचित किया जाता है सारवंतर को। दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद आपका कितना है 10 और प्रथम पद है 5, तो ये आ गया सारवंतर आपका 5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 4, 6, 8 का 21वां पद निकाले। इक्कीसवां पद देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले तो ए आप देख लेते हैं कि ए का मान आपका 4 है। डी निकाल लेते हैं दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाकर, दूसरा पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो आ जाएगा 2। और 21वां पद बोल रहा है, तो पदों की संख्या को बताए थे आपको n से सूचित किया जाता है, तो n बराबर दिया है आपका 21। निकालना क्या चाहिए 21वां पद, यानी कि आपका अंतिम पद जो है 21 है उसको निकालना है। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख सकते हैं कि Tn का मान कितना है आपका नहीं पता है, Tn ही तो निकालना है अंतिम पद। a आपका है 4 प्लस n माइनस 1, तो n का मान आपका दिया हुआ है 21 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है 2 है। तो Tn बराबर 4 प्लस 21 में से 1 घटा देंगे तो आपका बचेगा 20, कोष्टक हटता है तो गुना, यानी कि 2। तो Tn बराबर हो जाएगा कितना आपका 4 यहाँ पर, ठीक है 20 दूनी 40, तो Tn बराबर हो जाएगा आपका 44। ये हो गया आपका 21वां पद जो अंतिम पद निकला, यानी कि हम 4, 6, 8 यानी कि 2 का अंतराल है, 2 2 बढ़ाते जाएंगे तो 21वां पद जो होगा आपका 44 होगा। और एक चौथा क्वेश्चन आपका है n यानी प्रथम पद निकालने के लिए। तो प्रथम पद तो और आसानी, देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद को a से सूचित किया जाता है, तो प्रथम पद इसमें कितना है 5। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो समांतर श्रेणी से आपको 10th एग्जाम में पूछा जाएगा, 10वीं क्लास 10 में। वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम 5वां प्रश्न लेकर आते हैं आपके सामने। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन देता है कि यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद लिख लेते हैं। तीसरा पद कर लेते हैं 10 तथा तीसरा पद आपका कितना है 10 तथा पहला पद तीसरा पद, और कर लेते हैं यहाँ पर चौथा पद 12 हो। तो अब इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि प्रथम पद निकाले, या पूछ सकता है आपका कि सारवंतर कितना है, ठीक है, या तो फिर समांतर श्रेणी पूछ सकता है। 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपको प्रथम पद का पूछेगा,
प्रथम पद क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर। ठीक है, ये एक ही साथ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर हम आपको बता रहे हैं कि इसे 3 प्रकार का प्रश्न बन सकता है। एक तो आपका प्रथम पद, दूसरा सार्व अंतर, और जो तीसरा आपका होगा श्रेणी निकालने के लिए पूछा जाएगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, प्रश्न को सोल्व करने से पहले जो आपका दिया हुआ है उसको लिखिए, तब प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बोला यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी कि T3, सॉरी T3, क्योंकि हम यहाँ पर Tn लिखते हैं ना, तो n यह सूचित करता है कुछ पदों की संख्या को, तो यहाँ पद कितना है 3, तो T3 बराबर कितना दिया है आपका 10। ठीक है, तो 3 यानी कि n का मान है ना, तो यहाँ पर देखिए एक बताते हैं आपको हम निकालने का रूल। Tn बराबर क्या चीज फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ना a पता है ना d पता है, दोनों तो ज्ञात करना है यहाँ पर ना, तो हम कर सकते हैं कि T3 बराबर a प्लस n का मान कितना है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a बराबर 2 और d से गुना करेंगे तो 2d। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक कम करके लिखा गया है, 3 था तो एक कम करके d से गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, जैसे एक और है ना इसमें कि चौथा पद 12 है, यानी कि T4 बराबर 12, तो इसको कितना लिख सकते हैं a प्लस एक कम कर कर, जैसे 2 है 3 है तो 2d लिखेंगे, 4 है तो 3d लिखेंगे, एक आए तो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए डबल समीकरण आपका बनेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस एक कम करके d लगा दीजिए, ये हो गया आपका पहला समीकरण। a प्लस एक कम कर कर, तो 4 है तो आपका कितना हो जाएगा 3d और बराबर में 12। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, क्योंकि दोनों में प्लस है, तो लिखेंगे ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो घटाना है तो आप घटा देते हैं, a प्लस 2d बराबर आपका 10 है, और यहाँ पर a प्लस 3d बराबर 12 है। ठीक है, माइनस 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 घटा देते हैं, ये खत्म हो जाएगा आपका, 3d में से 2d घट जाएगा तो बचेगा d। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगाएंगे, इधर भी 12 में से 10 घटेगा तो 2 आएगा, 12 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर कितना आ गया आपका 2। तो आपका सार्वंतर तो निकल गया, सार्वंतर निकल गया। अब इसमें आपको ज्ञात करना है प्रथम पद क्या होगा, तो कोई भी समीकरण में हम d का मान रख लेते हैं, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो समीकरण 1 आपका यहाँ पर है a प्लस 2 गुना d का मान आया है कितना 2 आया है, और बराबर में आपका 10 है, a प्लस 4 बराबर 10, a बराबर प्लस का उल्टा माइनस, 4 घटेगा उधर तो 10 में से 4 घटेगा तो 6, यानी कि a का मान आपका आ गया 6। 2 प्रश्न आपका सोल्व हो गया, सार्वंतर समझ गए, प्रथम पद निकल गया, एक बचा समांतर श्रेणी। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि प्रथम पद होता है, फिर द्वितीय, दूसरा पद, तृतीय पद। ठीक है, तो आपके सबसे पहले प्रथम पद यानी कि श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी सबसे पहले प्रथम पद हमारा 6 है, और हम जानते हैं समांतर श्रेणी कब निकाला जाता है, जब पदों का अंतर समान हो। तो पदों का अंतर कितना है 2, तो पहले से 6 है, अब 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, पदों का अंतर देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, फिर 2 बढ़ेगा तो हो जाएगा 10, फिर 2 बढ़ेगा तो 12। इस टाइप से आपको बोल सकता है कि 3 पद ज्ञात करें, समांतर श्रेणी के 3 पद, तो 3 पद बोलेगा तो 6 8 10 ही रह देंगे, 4 पद बोलेगा तो 6 8 10 12 कर देंगे, अगर 5 पद बोलेगा तो 2 और बढ़ा देंगे तो 14 हो गया आपका। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप तीनों चीज को समझ गए होंगे। और एक चीज और बचा है आपका समांतर श्रेणी में,
ठीक है, जो टीएन से रिलेटिव क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है आपका, उसको भी बता देते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का रहता है, समांतर श्रेणी में एक क्वेश्चन आपका रहता है कि यदि 2x प्लस 1 x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का ही रख लेते हैं कि x का मान निकाले। बोल रहा है कि यदि 2x प्लस 1 x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकाले। तो हम देख सकते हैं यह है आपका प्रथम पद, जिसको a से सूचित कर सकते हैं। ये आपका दूसरा पद है, ये आपका जैसे a1 a2 और a3 पदों का संख्या दिखा दे रहे हैं। प्रथम पद को a, तो दूसरा a2 a3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a1 बराबर आपका दिया है 2x प्लस 1, a2 बराबर दिया है x और a3 बराबर 4x प्लस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके बीच का अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d बराबर नहीं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 पद है, तो जैसे हमको सार्वंतर निकालना रहता है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। अगर आगे भी हमको देखना है तो तीसरा पद है, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तो यह आपका फॉर्मूला होता है, देखिए हल लिख देते हैं इसको। आपको इस तरह से बनाना है d1 बराबर d2, पहला सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर दोनों को हम क्या चीज करेंगे, बराबर करेंगे। तो पहला सार्वंतर यानी d1 बराबर क्या चीज होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। अगर दूसरा का सार्वंतर हमको चेक करना है तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, a3 माइनस a2। तो आप देख सकते हैं a2 आपका कितना है x माइनस a1 आपका है 2x प्लस 1। और ध्यान दीजिएगा जब माइनस रहता है तो कोष्ट में कर दिया जाता है, क्योंकि माइनस से दोनों अंकों में गुना होगा। ठीक है, a3 आपका कितना है 4x प्लस 1 और a2 घटा देंगे, कितना है a2 आपका x, ये हो गया। यहाँ पर कर लेते हैं x माइनस, गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 1। इधर 4x में से x घटा लीजिए तो 3x और प्लस में 1, उधर से इधर ले लाते हैं उसको, यहाँ पर घटा दीजिए तो हो जाएगा माइनस x प्लस का उल्टा माइनस 3x, 1 माइनस का उल्टा प्लस, तो माइनस 4x बराबर हो गया आपका 2 से 2 काट दीजिए 2 बार में, 1 इधर बचेगा, x बराबर -1/2। ये हो गया आपका x का मान। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है समांतर श्रेणी से 10th क्लास में, जो आप आसानी से समझ गए हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, और हम 10 से रिलेटिव वीडियो बनाते रहेंगे।